ऋषि तोमर की शादी लक्ष्मी से हुई थी। लक्ष्मी से शादी करके ऋषि तो बहुत खुश था, लेकिन लक्ष्मी उससे खुश नहीं थी क्योंकि ऋषि उसकी चाहत के अनुरूप नहीं था। ऋषि मेहनती तो था, लेकिन उसमें यह कमी थी कि वह सीधा साधा युवक था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। बड़ापुरा में कोई अच्छा काम न मिलने पर वह दिल्ली जाकर नौकरी करने लगा। करीब 2 साल पहले की बात है। ससुराल में ही लक्ष्मी की मुलाकात यहीं के रहने वाले दीपक से हो गई। दोनों की नजरें मिली तो उन्होंने एक दूसरे के दिलों में जगह बना ली। पहली ही नजर में खूबसूरत लक्ष्मी पर दीपक मर मिटा था, तो गबरू जवान दीपक को देखकर लक्ष्मी बेचैन हो उठी। एक दूसरे को पाने की चाहत में उनके मन में हिलोरे उठने लगी, पर भीड़ के चलते वे आपस में कोई बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आंखों में झांक कर वे एक दूसरे के दिल की बातें जरूर जान गए थे। बाजार में मुलाकातों का सिलसिला चलने लगा। मौका मिलने पर वे बात भी करने लगे। दीपक लक्ष्मी के पति ऋषि से स्मार्ट भी था और तेज तर्रार भी। बलिष्ठ शरीर का दीपक बातें भी मजेदार करता था। भले ही लक्ष्मी के 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन शुरू से ही उसके मन में पति के प्रति कोई भावनात्मक लगाव पैदा नहीं हुआ था। लक्ष्मी दीपक को चाहने लगी थी। दीपक हर हाल में उसे पाना चाहता था। लक्ष्मी ने दीपक को बता दिया था कि उसका पति दिल्ली में नौकरी करता है और वह बड़ापुरा में अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है, जबकि उसके 2 बच्चे अपने दादा दादी के पास रहते हैं। मौका मिलने पर लक्ष्मी ने एक दिन दीपक को फोन करके अपने गांव बुला लिया। वहां पहुंचकर इधर उधर की बातों और हंसी मजाक के बीच दीपक ने लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। लक्ष्मी ने इसका विरोध नहीं किया। दीपक के हाथों का स्पर्श कुछ अलग था। लक्ष्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर दीपक सुध-बुध खोकर एकटक उसके चेहरे पर निगाहें टिकाए रहा। फिर लक्ष्मी भी सीमाएं लांघने लगी। इसके बाद दोनों ने मर्यादा की दीवार तोड़ डाली। एक बार हसरतें पूरी होने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ गई। अब दीपक को जब भी मौका मिलता उसके घर पहुंच जाता था। ऋषि के दिल्ली जाते ही लक्ष्मी उसे बुला लेती, फिर दोनों ऐश करते। अवैध संबंधों का यह सिलसिला करीब 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उनका यह खेल ज्यादा दिनों तक लोगों की नजरों में छिप नहीं सका। किसी तरह पड़ोसियों को लक्ष्मी और दीपक के अवैध संबंधों की भनक लग गई। ऋषि के परिचितों ने कई बार उसे उसकी पत्नी और दीपक के संबंधों की बात बताई, लेकिन वह इतना सीधा साधा था कि उसने परिचितों की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। जबकि सच्चाई यह थी कि लक्ष्मी पति की आंखों में धूल झोंककर हसरतें पूरी कर रही थी। ऋषि जब दिल्ली से अपने गांव आया तो उसने अपनी पत्नी और दीपक को लेकर लोगों से तरह तरह की बातें सुनी। अब ऋषि का धैर्य जवाब देने लगा। अब उसे पत्नी की बेवफाई और बेहयाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वो पत्नी की सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। ऋषि के दिल्ली जाने के बाद उसकी बड़ी बेटी अपनी माँ लक्ष्मी के साथ रह रही थी और एक बेटा और एक बेटी दादा दादी के पास गाँव में रह रहे थे। ऋषि के दिमाग में पत्नी के चरित्र को लेकर शक पूरी तरह बैठ गया था। वह इस बारे में लक्ष्मी से पूछता तो घर में क्लेश हो जाता था। पत्नी हर बार उसकी कसम खाकर यह भरोसा दिला देती थी कि वह गलत नहीं, बल्कि लोग उसे बेवजह बदनाम कर रहे हैं। घटना से एक दिन पूर्व ऋषि दिल्ली से गांव आया था। दूसरे दिन उसने जरूरी काम से रिश्तेदारी में जाने का तथा वहां से 2 दिन रुककर घर लौटने की बात लक्ष्मी से कही थी। बेटी स्कूल गई थी। इत्तेफाक से ऋषि अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया था, लेकिन लक्ष्मी को यह पता नहीं था। करीब 2 घंटे बाद मोबाइल लेने जब घर आया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा थपथपाया। पत्नी न तो दरवाजा खोलने के लिए आई और न ही उसने अंदर से कोई जवाब दिया। तो ऋषि को गुस्सा आ गया और उसने जोर से धक्का दिया तो कुंडी खुल गई। जब वो कमरे के अंदर पहुंचा तो पत्नी और उसका प्रेमी दीपक आपत्तिजनक स्थिति में थे। यह देखकर उसका खून खौल उठा। पत्नी की बेवफाई पर ऋषि तड़प कर रह गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।